Hello student, welcome to our YouTube channel Exam Zone एक सफलता की ओर। Today I am going to discuss the subject of science of class 10th and from class 10th I will take the first chapter, that is chemical reaction and equation. The name of this chapter is chemical reaction and equation. ओके, ये चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री के अंदर में आता है और केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चैप्टर का नाम जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर से ही हम हेडिंग को शुरू करते हैं कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन पहले हम इसको कोरिलेट करेंगे अपने डेली लाइफ से। ओके, जैसे केमिकल रिएक्शन उस तरह की प्रोसेस को कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो, मतलब कि कोई रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो तो मतलब कि रॉ मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड के प्रॉपर्टीज रॉ मटेरियल से अलग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रोसेस, है ना। बाय केमिकल प्रोसेस कोई भी चीज अगर चेंज हो रहा हो तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए लेट मी डिफाइन द केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, तो हेडिंग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन होगा कि द प्रोसेस इन विच the reactant molecules are going to change into the product with new properties, with change of new properties is called chemical reaction। ओके, इसके बाद केमिकल रिएक्शन का हम लोग डिफिनेशन देख लिए कि द प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होता है और रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी जो होता है प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से अलग होते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ के साथ कोरिलेट होता है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रेस्पिरेशन। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं burning of magnesium ribbon। चौथा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हम इसको डेली लाइफ में देखते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग ऐड कर सकते हैं जो डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। that is the rusting of iron. Okay,
ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हम लोग डेली लाइफ में इसको मतलब देखते हैं। इनका डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जो डाइजेशन होता है ये एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देखो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, उसको जलाओगे, जलने के बाद जो ऐश मिलता है, एक्चुअली ये भी हमारा एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड मतलब दही, है ना, कि जब दूध से हम लोग दही बनाते हैं तो दूध का कुछ फिजिकल स्टेट होता है और जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका फिजिकल स्टेट कुछ और होता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद लास्ट में है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऑल दीज आर केमिकल रिएक्शन। ये मोटा मोटी छोटा एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। आगे हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे, मतलब कौन ऐसा स्टेप होगा या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट होंगे कि कोई भी प्रोसेस जहां पे हो रहा हो, कोई प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ओके, लेट मी इरेज दिस। There are few steps that involves in a chemical reactions. That steps are steps involves in chemical reaction. मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कब कहेंगे, ये मेन पॉइंट है हमारा कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। जब तक इन चीजों की दिखाई नहीं दे तब तक आप केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते हो। तो पहला चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर कहीं पे फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा हो तो उसको आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो तो इसको भी आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, ओके। तो ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स, अगर कहीं पे कोई प्रोसेस हो रहा तो उस प्रोसेस में अगर ये चीज दिखाई दे रहे हो तो आप उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। चलो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लिखते हैं कि कुछ तरीका होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, उस तरीका को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मेथड को हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग लिखोगे नेक्स्ट, वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका होता है, उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, पहला है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, जिंक प्लस
सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड reacting together to give zinc sulfate and hydrogen gas, to give zinc sulfate and hydrogen gas. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं वॉर्ड इक्वेशन। देखो, जिंक का सिंबल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी सिंबल होता है एंड जिंक सल्फेट का भी सिंबल होता है, बट इसको हम लोग क्या किए कि सिंबल में नहीं लिखे, हम लोग इसमें ऑड में लिखे। सो इस इक्वेशन को आप लोग क्या बोलोगे? वर्ड इक्वेशन बोलोगे। ये हमारा क्या है? एक वर्ड इक्वेशन है। इसी वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में क्या चीज का यूज करते हैं? सिंबल का। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला H2SO4। ओके, देन जिंक व्हाइन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, यानी कि व्हाइन द जिंक विल रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 प्लस H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पे दो चीज है। देखो, ये एरो है, एरो के इधर जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं ये LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के बाद जो है ये RHS है, दैट इज राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ चीज ऐसे भी होते हैं कोई रिएक्शन में जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, कुछ चीज नया फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी कि हमेशा रिएक्टेंट जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे, और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो न्यू फॉर्मेशन करेंगे, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। और हमेशा प्रोडक्ट जो होंगे वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, यानी कि LHS बराबर क्या होगा? रिएक्टेंट, और यहाँ पे RHS बराबर क्या हो गया? प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्ड इक्वेशन है एंड दिस वन इज केमिकल इक्वेशन। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। इसके बीच में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लिए थे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो उसी का एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि Mg क्या होता है? रिबन होता है। जब भी कोई चीज को बर्न करोगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, यानी कि Mg रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, है ना। Mg जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे MgO, यानी कि इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन में लिख दिए, वर्ड इक्वेशन में नहीं लिखे, क्योंकि आपको पता है कि Mg क्या होता है? Mg को मैग्नीशियम लिखोगे, ऑक्सीजन O2 को आप ऑक्सीजन लिखोगे, तो फाइनली केमिकल इक्वेशन ही हमने लिख दिया यहाँ पे, तो इसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं होता है तब तक उसको केमिकल रिएक्शन में काउंट नहीं किया जाता है। तो आपको यह भी चीज डिसाइड कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या लिखे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या मिला? MgO, यानी कि दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, अभी मैंने जो बताया कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, वो चीज आपको काउंट करना है। तो इधर आप देखो कि Mg कितना है? Mg 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, बट इधर देखो ऑक्सीजन तो सही है बट Mg कितना है? यहाँ पे 1 है, तो मतलब रिएक्शन आपका बैलेंस्ड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब तक रिएक्शन को बैलेंस्ड नहीं करोगे तब तक रिएक्शन को एक्सेप्ट, केमिकल रिएक्शन में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है।
तो रिएक्शन को बैलेंस्ड करने के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो इन राइट हैंड साइड. Sorry, the number of atoms should equals in both side, reactant side as well as product side. Okay, तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहां पे आप देखो कि नंबर ऑफ एटम कितना है, ठीक है, mg कितना है, 1 है, यहाँ पे mg 2 है. तो रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका, मैं इसको लिख के नहीं दे रहा हूं, बट आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी मेटल्स ओके, नॉन मेटल्स, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, ये मेरा एक सीक्वेंस होता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, पहले आप सबसे पहले अगर मेटल प्रेजेंट है तो उस मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करो. आफ्टर देन अगर मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करो, अगर है तो. उसके बाद अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो दोनों में से पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करो, खुद ब खुद बाकी चीज बैलेंस होता जाएगा. तो यहाँ पे मेटल क्या है, हम जानते हैं कि Mg क्या है, हमारा मेटल है. तो इधर Mg की संख्या 2 है, तो पहले हम Mg को बैलेंस्ड कर देते हैं, ठीक है. इधर 2 Mg, इधर 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया, 2 MgO. तो देखो मेटल को बैलेंस किया तो खुद ब खुद रिएक्शन बैलेंस हो गया. तो पहला चीज होता है आपको मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद नॉन मेटल पे आना, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन. तो इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. अभी कुछ रिएक्शन को एनसीईआरटी में है, उसको बैलेंस करने की ट्राई करेंगे. ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ना. 10th के कोई भी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन होता है. तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट करते जाना. जितने भी सारे हम लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, उस चीज को आप लोग पॉज करके नोट करते जाना, नहीं तो फिर आप सुनते जाओगे, एक तरफ से डिलीट होते जाएगा. तो कॉपी कलम लेके आप लोग इसको नोट करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, तो पहला मैंने 1 by 1 सबको लिख देता हूं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हैं, उसको लिखने के बाद ये 1 by 1 डिस्कस करूंगा, ठीक है. द फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, पहला फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड लास्ट जो है फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके,
मोटा मोटी ये हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो वन बाय वन सबको डील करना पड़ेगा। पहला मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखता हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जोड़ के कोई एक चीज बनाना, यानी कि दो से ज्यादा कोई चीज को जोड़कर कोई एक नया चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मतलब कोई दो से अधिक चीज को जोड़कर कोई एक नया चीज बनाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन का हिंदी क्या होता है, संयोग, संयोजन इसको बोलते हो, हिंदी में संयोजन बोला जाता है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो कॉम्बिनेशन का पहले डिफाइन कर लेता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। when two or more reactant molecules combine together to form a single product, to form a single product is called combination रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीज जब एक साथ मिलके कोई एक सिंगल, यानी कि कोई एक नया चीज बनाता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब when two or more substance combining together giving single product, that is called combination reaction. ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, पहला एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। कोल तो जानते ही होंगे, दैट इज कोयला, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब, कोल मतलब कार्बन, कोल का सिंबल कार्बन। कार्बन किस स्टेट में होता है, सॉलिड में। तो सॉलिड में रिप्रेजेंट कर देंगे तो अच्छा है, फिजिकल स्टेट। कार्बन सॉलिड में पाया जाता है तो उसके बगल में आप एस लिख देंगे। ओके, तो कार्बन को जलाने के लिए, यानी कि कार्बन को इफ यू वांट टू बर्न ऑफ कार्बन देन यू नीड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन एनी सब्सटेंस कांट बर्न, सो द ऑक्सीजन विल रिक्वायर टू बर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दैट इज ऑक्सीजन यानी O2, दैट इज गैस। एंड फाइनली ऑन हीटिंग, इसको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन को देखो, घर में आप जो कोयला जलाते हो विदाउट गिविंग हीट, कोयला ऑटोमेटिकली नहीं जलता, आप उसमें आग देते हो तब जाके वो कार्बन जलता है। तो आपको हीट करना पड़ेगा, कार्बन को हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो कार्बन बर्न होगा। तो कार्बन को जब हीट कर रहे हो तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 बनाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, दिस इज द बर्निंग ऑफ कोल। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो वाटर हम लोग ड्रिंक के लिए यूज करते हैं उसी वाटर की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर दैट इज H2O, यानी कि आपको यहां से पता चल रहा है कि पानी में दो ही चीज प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, H2 गैस विल कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस टू गिव on heating to give H2O. Okay,
that is 2. So here reaction is not balanced. Number of hydrogen is 4 in product side, but in reactant side there is only 2. So we have to balance the hydrogen. इधर 4 है तो आप इस 2 को मल्टीप्लाई करो, इधर भी 4 हो जाएगा, अभी बैलेंस्ड है. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कई बार ये एग्जांपल बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछा गया है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइन. तीसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइन. स्लेक्ट लाइन को मतलब बनाने के लिए हमको क्विक लाइन की जरूरत पड़ेगा. वो क्विक लाइन क्या होता है? जो चूना हम लोग मार्केट में मिलता है, जो पैकेट में खरीद के लाता है और उसमें पानी डालते हैं, है ना, उसके बाद जाके स्लेक्ट लाइन बनता है. यानी कि जो मार्केट में चूना मिलता है सॉलिड स्टेट में, वो एक्चुअली क्या है? ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, दैट इज CaO, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम. ये सॉलिड में पाया जाता है मार्केट में. जब इसके साथ आप पानी मिलाओगे, यानी लिक्विड में पानी मिलाओगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH ऑफ होल 2 में. तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लेक्ट लाइन. दिस वन इज स्लेक्ट लाइन एंड दिस वन इज क्विक लाइन. ठीक है. एक चीज नोटिस किए होंगे कि जितना सारा एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा, अभी तो 3 तक एग्जाम्पल लिखे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, लेकिन सारे के सारे रिएक्शन में हीट एनर्जी का रिलीज हो रहा है. मतलब आप मार्केट से जब चूना आप घर में डेली लाइफ में देखे होंगे कि चूना को अगर आप पानी के साथ घोलोगे तो देखोगे वहां पे हीट एनर्जी निकल रहा है. तो कहीं पे भी अगर रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन प्रोसेस में या फिर रिएक्शन होने के बाद अगर हीट एनर्जी निकल रहा है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना. तो यहाँ एक्सोथर्मिक का डिफिनेशन भी आपको आना चाहिए. तो चलो हम लोग एक्सोथर्मिक होता क्या है उसको डिफाइन करके देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि द रिएक्शन, सॉरी, दोज reaction which released heat energy, during the formation of product, during the formation of product is called exothermic रिएक्शन. ओके, मतलब है कि उस तरह की रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकालता हो, प्रोडक्ट बनाते समय हीट एनर्जी निकालता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन.